हेलो बच्चों, ये एक छोटा सा वीडियो है फॉर की पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म है और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है। तीनों कॉलम पे ध्यान दो बच्चों। अब एक एक फैक्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद SN1 और SN2 में आपने कैसे उसको स्टडी किया और क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट है उस फैक्टर के बारे में, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट तो बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी। नाउ यू कंसिडर SN1 जो सिचुएशन थी, तो SN1 में हमने देखा था कि इट वाज ओनली व्हाट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि उसका एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो था उसका एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व। सो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बच्चों सिर्फ Cl ग्रुप क्या हो रहा था, डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल हो रहा था Cl ग्रुप, और उसके बाद OH ग्रुप सेकेंड स्टेप को आ रहा था। मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। SN2 के वक्त वैसा नहीं था। SN2 के वक्त एक सिंपल बात करेंगे, SN2 के वक्त क्या था, SN2 के वक्त CH3Cl भी इन्वॉल्व था और OH ने अटैक किया था किसके ऊपर, CH3Cl के ऊपर। मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वर इन्वॉल्व, तो 2 मॉलिक्यूल्स वर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 में बायमॉलिक्यूलर। तो आपको ये सिंपल लॉन्ग फॉर्म तो हमने बता दिया था। ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, और इस वन को क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। और ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या हुआ, बायमॉलिक्यूलर। तो आपको ये याद रखना है कि SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर थिंग एंड SN2 इज व्हाट, बायमॉलिक्यूलर थिंग। नाउ यू कंसिडर काइनेटिक्स। दोनों के काइनेटिक्स हमने देखे थे। काइनेटिक्स में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि इसका काइनेटिक्स का इक्वेशन क्या था बच्चों, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू वॉट, CH3 थ्राइस CCl। दैट मीन्स ये किस पे डिपेंड था, पूरे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के रेट कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड था। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, काइनेटिक्स के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वाज व्हाट, SN2 में क्या था, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू CH3Cl का भी कॉन्सेंट्रेशन था और किसका कॉन्सेंट्रेशन था, OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन था। तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर है, और 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसे भी अभी के लिए फर्स्ट एक टेम्पररी इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आप याद रख सकते हो। ठीक है। इसमें अब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स SN1 में कितने थे बच्चों, 2। पहले स्टेप में क्या था, तो लिविंग ग्रुप डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन बन जाता था फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में देयर वाज व्हाट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN2 में कितने स्टेप थी, एक ही स्टेप थी, क्योंकि ये प्राइमरी सबस्ट्रेट वाली थिंग थी ना SN2, एक ही स्टेप। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, CH3Cl को अटैक कर रहा था OH, और Cl क्या हो रहा था, डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो ये ऑल दिस वाज हैपनिंग इन व्हाट, वन सिंगल सेम स्टेप। ठीक है। अब उसके बाद इंटरमीडिएट, कार्बोकटायन इज इंटरमीडिएट। यहाँ पे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट था, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं था, क्योंकि एक ही स्टेप थी। उसके बाद हम कंसिडर कर सकते कि ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे कितनी थी, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट थी। अगर आपने वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अच्छे से देखा, तो SN1 का ग्राफ कैसे था, ऐसे था ग्राफ। ठीक है। और SN2 का ग्राफ कैसे था, इट वाज व्हाट, लाइक दिस। तो इसका ग्राफ ऐसे था। तो यहाँ पे सिर्फ कितने मैक्सिमा मिले थे हमें, 2 मैक्सिमा मिले थे। यहाँ पे कितने मैक्सिमा मिले थे, एक ही। तो देयर वाज ओनली व्हाट, 1 ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 और 2 ट्रांजिशन स्टेट इन व्हाट, SN1। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे एक प्लेनर कार्बोकटायन बन जाता है जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाज व्हाट, फ्रॉम फ्रंट साइड ऑल्सो फ्रॉम व्हाट, बैक साइड। तो 50% चांसेस थी, प्रोबेबिलिटी थी कि अटैक हो फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों से। लेकिन SN2 में क्या था, ओनली 1 बैक साइड अटैक इज अवेलेबल, क्योंकि SN2 में सबस्ट्रेट लेस इंडर्ट था और फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फ्रंट पे कौन था, तो लिविंग ग्रुप वाज ऑलरेडी एट द फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो लिविंग ग्रुप जहाँ पे अटैच था उसको फ्रंट बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे SN1 में ऑलरेडी क्या बन जाता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन बन जाता है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आना है तो वो वीक हुआ तो भी चलता है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो फंक्शन, क्योंकि उसको क्या करना है, सिर्फ कार्बोकटायन से अटैच्ड होना है। किसमें, SN1 में। तो SN1 में कार्बोकटायन होगा ना,
तो कार्बोकैटायन से उसको जाके सिर्फ क्या होना है, अटैच होना है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल इन SN1, तो वीक विल डू इट्स फंक्शन। लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल को दो काम करने होते हैं, एक तो अटैक करना पड़ता है, किस पे अटैक करना पड़ता है, तो CH3Cl पे, देखो ना CH3Cl पे अटैक करना पड़ेगा, और नहीं तो CH3Cl पे अटैक करने के बाद Cl को रिमूव भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल, इन विच केस SN2 के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए। उसके बाद बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, तो बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग प्रोसेस जो थी वो SN1 में साइमल्टेनियस नहीं थी। पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग, CH3Cl का बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद CH3OH का बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस नहीं थी। क्या साइमल्टेनियस नहीं थी, SN1 में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, लेकिन SN2 में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियस थी, क्योंकि CCl बॉन्ड वॉज what about to break and COH bond is about to what formed in the reaction। तो इसमें क्या कहेंगे हम, that was simultaneous process and here it is not what simultaneous process। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे ये रेसिमाइजेशन, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें थोड़ा स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है याद रखना, और यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद अब आज के वीडियो में हमने देखा इट इज़ व्हाट प्राइमरी सबस्ट्रेट। कौन सा प्राइमरी सबस्ट्रेट है, टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट में SN1 अगर देगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी सबस्ट्रेट होगा। और यहाँ पे मोस्टली कौन से सबस्ट्रेट होते हैं, टर्शरी सबस्ट्रेट, हिंडर्ड सबस्ट्रेट देते हैं। यहाँ पे गलती कर दिया उन्होंने, यहाँ पे क्या गलती किया, यहाँ पे ये गलत है, पूरा पार्ट गलत है ये। मोस्टली यहाँ पे टर्शरी सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे चाहिए टर्शरी सबस्ट्रेट, और यहाँ पे कौन से चाहिए, मोस्टली प्राइमरी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत कर देते हैं, यहाँ पे मोस्टली टर्शरी, और यहाँ पे मोस्टली व्हाट, प्राइमरी सबस्ट्रेट। उसके पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हियर पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, ये सही है। और यहाँ पे क्या हुआ, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये भी सही है। तो यह इस तरह से आप SN1 और SN2 में कंपैरिजन कर सकते हो और याद रख सकते हो। इन 11 फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली आपको कंपैरिजन देना है, किसका, SN1 SN2 का, ठीक है।